तो हेलो भाई सब, कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ खबरों के बारे में बात करेंगे। कुछ खबर ऐसी जो हमारी पूरी भारत को एक चौंका के रख दिया है। जैसे कि बात करें हम यूपी की, कि यूपी में लगभग 7,000 से अधिक स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को, प्राथमिक स्कूलों को, मतलब कि जो क्लास 8 से नीचे वाले जो भी स्कूल है उसको बंद करने की पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि यूपी के अंदर जो भी स्कूल है, अगर उसमें अटेंडेंस यानी कि इनरोलमेंट 50 स्टूडेंट से कम है, यानी कि जिस स्कूल में 50 स्टूडेंट से कम का नामांकन है वो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, और जो भी वो बच्चे हैं उसको पास वाले स्कूल में भेजा जाएगा। यहाँ पे तो एक तो बात रही कि हाँ चलो ठीक है, बंद कर दोगे तो बंद कर दो, क्योंकि इनका कहना ये है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर हम इस स्कूल को बंद कर देंगे तो जो दूसरे स्कूल में बच्चों को भेजेंगे वहाँ पे फैसिलिटीज जो होगी, अच्छी खासी फैसिलिटीज दिया जाएगा। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ का पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, वहाँ पे और भी मॉडर्न तरीके से पढ़ाई किया जाएगा, चाहे कंप्यूटर को लो ले या इस तरह तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि अगर मान लो कि स्कूल को मर्ज कर दोगे, यानी कि एक स्कूल को बंद करके और इस बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजना, मतलब कि स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, दो स्कूल को एक में बदला जा रहा है, तो फिर जो स्कूल बंद होने वाला है उस स्कूल का हेडमास्टर जो है, उस स्कूल का जो टीचर है, वो तो फिर बेरोजगार हो जाएगा। एक तो ऐसे भी आप लोग जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हो, और दूसरी चीज़ है कि जो जॉब है भी उसको भी लेकर जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात तो ये है कि फिर अभी हमारे जो गांव समाज में जो 1 किलोमीटर के अंदर में स्कूल नहीं जाता है, तो अब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में कैसे स्कूल जाएगा। और एक रूल और नियम भी है 2019 में पास किया गया कि उसके अंतर्गत कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि जो 8वीं क्लास से नीचे के स्कूल है, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में एक होने चाहिए। तो फिर उस नियम का तो सरासर उल्लंघन होने वाला है। तो यही सारी चीजें देखते हैं दोस्तों आखिरकार क्या होता है। दोस्तों आप लोग अमेरिका की मोनोपोली को तो समझते ही हो कि अमेरिका जब चाहता है किसी देश पे सेंसर लगा देता है, बैन कर देता है, कोई चीज इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। लेकिन अभी एक गैर जिमराना बयान एक अमेरिकन सेनेट के द्वारा आया है। अमेरिकन सेनेट बोले तो क्या, अमेरिका में 50 जो स्टेट है ना, हर एक स्टेट से 2 सेनेट चुने जाते हैं। जिस तरह से हमारा लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, इस तरह से आप लोग समझ लो। तो क्या है कि उस सेनेट के द्वारा, यानी कि उसका नाम है ग्राहम, उनके द्वारा ये बोला गया कि चाइना और इंडिया पे 500% का हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, यानी कि सेंसर लगाएंगे। और टैरिफ इसके लिए लगाएंगे कि अगर इंडिया और चाइना यूक्रेन का समर्थन नहीं करेगा। आपको मालूम है कि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, और उस चीज में अमेरिका चाहता है कि इंडिया यूक्रेन का समर्थन करे। हालांकि इंडिया किसी को समर्थन नहीं करता है, जब भी बोलता है कि हाँ युद्ध को समाप्त करो, इस तरह से कोई चीज मत करो। लेकिन इस ग्राहम के द्वारा, सेनेट ग्राहम के द्वारा यह बोला जा रहा है कि इंडिया के द्वारा यूक्रेन का समर्थन करना ही होगा। अगर नहीं करेगा तो इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। और ये टैरिफ केवल इंडिया पर ही नहीं लगाया जाएगा, चाइना पर भी लगाया जाएगा। कारण यह है कि इंडिया और चाइना रसिया का 70% जो ऑयल है खरीदता है, और खरीदने के कारण उसको पैसा देता है, और जो पैसा है समझ लो कि फंडिंग करता है वार करने के लिए। यह जो बात है ग्राहम सेनेट के द्वारा बोला गया। और इस टैरिफ को पास करने के लिए एक बिल भी पास करना पड़ेगा, जैसे कि इनका कहना है। दोस्तों अगर हम बात करें कि हाँ एक टैरिफ क्या होता है, जो टैरिफ लगाएंगे ये लोग, तो टैरिफ क्या होता है, इससे अगर लगाने से हमारे देश का कोई नुकसान है क्या, हमारे देश के प्रोडक्ट का कोई नुकसान है क्या? तो हाँ भाई नुकसान है। अगर लग जाएगा तो फिर झंडू झंडू समझ लो। क्या है कि अगर 500% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई चीज है, इंडिया से कोई चीज आ रहा है अमेरिका में बेचने के लिए, अगर मान लो उस चीज का दाम है, उस प्रोडक्ट का दाम है 1 रुपया, सिंपल आंकड़ा में समझो 1 रुपया दाम है, तो अमेरिका में जाएगा तो 500 रुपया में बेचा जाएगा। यानी कि 500% जो टैरिफ लगा रहा है। हम तो सामान 1 रुपया में बेचने के लिए जा रहे हैं अमेरिका में, लेकिन वहाँ पे अमेरिका 500 रुपये में बेच रहा है। बाकी का जो पैसा है अमेरिका खुद रख लेगा। इससे इंडिया का नुकसान ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट जाएगा अमेरिका में बेचने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो वहाँ का जो भी लोग हैं हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का पार्लेल ही अमेरिकन प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का एक्चुअल दाम तो 1 रुपया है ना, और अमेरिका में जाके अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा 500 रुपया में बेचा जा रहा है। समझ रहे हो, वो तो उसी प्रोडक्ट को जब अमेरिका में कोई दूसरे व्यक्ति से अगर 1 रुपया मिल रहा है, तो क्यों ना उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि हमारा प्रोडक्ट 500 में खरीदेगा। तो यही सारी चीज़ है। अगर ये लगेगा तो हमारे इंडिया का काफ़ी नुकसान होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इन लोगों का होता ही है कि हाँ
भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, हमारे ओर से नहीं आओगे तुमको ये कर देंगे, हमारे ओर से तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ये सेंक्शन लगा देंगे। चलो ठीक है, बोलता रहता है, सभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों सोशल मीडिया पे काफी इंटरेस्टिंग चीज वायरल हो रही है। जो इंटरेस्टिंग चीज अफगान से निकल के आ रही है, अफगान के सैकड़ों ऐसे लोग जो विकलांग लोग हैं, उनका पैर नहीं है, कट गया, इस तरह का कोई चीजें है, और वहां पे हमारे इंडियन डॉक्टर जाके इस सारी चीजों को फिक्स करते हैं, यानी कि उनके पैर को आर्टिफिशियल पैर लगाते हैं। और पैर लगाने के बाद जो वीडियो आ रहा है उसमें आप देख सकते हो कि वहां के लोग जो है, जो ट्रांसप्लांट करवाए हैं पैर को आर्टिफिशियल पैर के द्वारा, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं और इंडियन डॉक्टर्स को कितना थैंक्स बोल रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हो रहा है, जिस न्यूज को देखने के बाद आप भी समझोगे कि भाई सोशल मीडिया पर जो सारी चीजें चल रही है उसका हकीकत से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रहता है। कोई कोई ऐसा पोस्ट होता है। अभी इंडियन टेक एंड इंफ्रा के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है, जिस पोस्ट में बताया जाता है कि बेंगलुरु फॉर्म BSS अलायंस डेवलप्स अ ड्रोन आर्म्ड विथ एन AK-209 that can fire a target from the air। मतलब हवा से वार करने वाला एक ऐसा ड्रोन बना लिया गया है इंडिया के द्वारा, जो हवा में जाएगा और 203 बुलेट मारेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन इसके तह में जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई ये तो इंडिया के द्वारा बनाया गया नहीं है, और ये हाल का भी नहीं है, ये तो रशिया के द्वारा बनाया गया है और तकरीबन 2019 में ही बना लिया गया। तो इस तरह से तो खेला जा रहा है कि ये तो हम ही बनाए हैं, लेकिन बनाए कोई और है, दूसरा का क्रेडिट ले लो, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से कोई झूठा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों आप लोगों से मेरा यही दरख्वास्त रहेगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो है आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।